साथियों, क्या स्वयं को जाने बिना, अपनी सोच के तौर तरीकों को समझे बिना, अपने संस्कारों को जाने बिना, उनको समझे बिना, क्या हम किसी भी चीज को सही से जान सकते हैं? फर्क ही नहीं समझ सकते। साथियों, इंसान की इच्छा हमेशा दूसरों को जानने की अधिक रहती है, लेकिन स्वयं को जानने की ना तो उसके पास इच्छा होती है, ना ही समय। ईश्वर की खोज भी इसी इच्छा के अधीन होकर करता है कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह तमाम तरह के विचार भी करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि ईश्वर की खोज करने से पहले उसे स्वयं की खोज करना जरूरी होता है। साथियों, यदि आप ईश्वर या सत्य और किसी भी तरह से ईश्वर की खोज करते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि वह चीज असल में है क्या, जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं मैं स्थायी खुशी की तलाश कर रहा हूं, मैं जीवन में प्रसन्नता की तलाश कर रहा हूं, अपने जीवन में सभी कुछ पाना चाहता हूं, तो आपको उस खोज को भी समझना होगा जो इस तलाश में लगा है कि उसे ईश्वर मिल जाए। लेकिन उससे पहले उसे स्वयं की खोज करनी है। ये तभी संभव है जब हमें स्थायी सुरक्षा, स्थायी खुशी मिल जाए। हो सकता है कि सत्य पूर्ण रूप से विभिन्न हो, और हो सकता है कि आप जो सपना देख रहे हैं, जो अपने मन में सोच रहे हैं, वह होना निश्चित हो, परंतु सत्य उन सब से पूर्णतया भिन्न हो। इसलिए किसी स्थायी चीज को खोजने से पहले यह जरूरी है कि पहले हम स्वयं को खोज ले, स्वयं को जान लें, स्वयं को समझ जाए कि क्या खोजने वाला उस चीज से अलग है जिसे वह खोज रहा है। जब भी आप किसी चीज को खोजते हैं, या ये कहते हैं कि मैं खुशी खोज रहा हूं, प्रसन्नता ढूंढ रहा हूं, तो क्या आप उस खोज के लक्षण से भिन्न हो जाते हैं? क्या यह अलग अलग प्रक्रियाएं ना होकर एक सम्मिलित घटना नहीं बन जाती? इसलिए ये जाने की खोजने वाला आखिर खोज क्या रहा है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप जीवन में चाहते क्या है। साथियों, हम उस स्थिति में आ चुके हैं जहां हम सत्यता एवं गंभीरता के साथ स्वयं से यह प्रश्न करें कि आखिर शांति, जीवन में सुख और चैन हमें मिलेगा कैसे? क्या ये हमें किसी दूसरे से प्राप्त हो सकता है? इसलिए याद रखें कि स्वयं को समझ लेने के साथ और सृजन करने के साथ ही हम इस अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर इस अनुव्रत खोजबीन में हमें मिल क्या सकता है? क्या हम स्वयं से किसी चीज का अनुमान लगा सकते हैं? साथियों, किसी भी विशेष संप्रदाय का सदस्य बनने से या कोई भी पुस्तक पढ़ लेने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अंत तक मुख्य समस्या यही रहती है कि जब तक हम अपने को नहीं समझ पाते, अपने विचारों को नहीं समझ पाते, इसलिए अपने उन विचारों के लिए मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, मेरी पूर्ण खोज फिर चलती जाती है। मैं विभिन्न प्रकार के भ्रम में पड़कर पलायन कर सकता हूँ, मैं झगड़ों में पड़ जाता हूँ, कलह कलेश में पड़ जाता हूँ, जीवन में संघर्ष से भागता रहता हूँ। मैं अन्य किसी की भी उपासना कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे की कृपा से मुक्ति की आशा करता हूँ, लेकिन जब तक मैं स्वयं से ही अनजान रहूंगा, तब तक अपनी समस्त प्रक्रिया के प्रति मैं असहयोग और मैं असजग हूँ। तब तक मेरे विचार का, मेरे स्नेह का, मेरे कर्म का कोई भी निश्चित आधार नहीं हो सकता। परंतु यदि मुझे अपने आप को जानना है, उसमें कोई रुचि है, तो मेरे जीवन में एक आधार होना जरूरी है जिस पर कोई निर्माण किया जा सके, अपने जीवन को संवारा जा सके। लेकिन यदि हमें कुछ बनाना है, अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है, तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, उसको नष्ट नहीं करता है, ये जानना है कि हमारे जीवन में उसकी कितनी आवश्यकता है। साथियों, व्यक्ति जैसे जैसे अपनी सोच और विचार, अपने भावों को जटिलता से सकारात्मक रूप में लेकर आता है, वैसे वैसे उसकी सजगता अपने प्रति और दृढ़ हो जाती है। इसलिए हमें अपने से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। साथियों, मुझे लगता है कि यथार्थ और ईश्वर की खोज शुरू करने से पहले हमें स्वयं को ही समझ लेना चाहिए। मैं हर उस व्यक्ति को गंभीर समझता हूँ जिसका पहला सरोकार इसी बात से है कि ना तो वह किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परेशान है। इसलिए स्वयं को जाने बिना, अपनी सोच के तौर तरीकों को बदले बिना, अपनी संस्कार और अपनी पृष्ठभूमि को समझे बिना आप किसी भी चीज को सही से जान ही नहीं पाते। यदि आप अपनी विरासत को नहीं जानते, यदि आप यह नहीं जानते कि आपके विचार का मूल लक्ष्य क्या है, उसका मूल लक्ष्य और स्रोत क्या है, वह कहां से उत्पन्न हुआ है, तो आप निसंदेह एक व्यर्थ खोज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके काम का कोई अर्थ ही नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सबका कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इसे जानने से पहले अपने आप को जान लीजिए। ये बड़ा सरल प्रतीत होता है,
लेकिन अत्यंत कठिन है ये देखने के लिए कि हमारे भीतर विचार प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। व्यक्ति को असाधारण रूप से सतर्क होना ही पड़ता है। अपने को जानने का अर्थ केवल क्रियाकलाप के दौरान अपना अध्ययन करना ही नहीं है। जितना अधिक आप अपने आप को जानेंगे उतना ही अधिक आप स्पष्ट होते चले जाएंगे। इसलिए स्वयं बोध का कोई अंत ही नहीं होता। इसमें आप किसी उपलब्धि या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, एक बहता हुआ झरना है। इसलिए जैसे ही आप इस तथ्य को अपने जीवन में उतारते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, आपको शांति मिलनी शुरू हो जाती है।